वेलकम टू प्रयास गुप्ता क्लासेस। आज है 2 जुलाई। 2 जुलाई 2024 से जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर बनेंगे वो आज हम सभी इस वीडियो में करेंगे और लास्ट में एक स्टैटिक जीके या जनरल नॉलेज का एक क्वेश्चन पूछूंगा जो आपको करना है और उसका कमेंट में आंसर देना है। हाल ही में अचानक आई बाढ़ के कारण खबरों में रहा न्योमा चुशुल क्षेत्र किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो ये क्या ऑप्शन हो जाएगा इसका? लद्दाख में स्थित है। हाल ही में पूर्वी लद्दाख के न्योमा चुशुल के पास श्योक नदी, कहाँ पे? श्योक नदी में अचानक जलस्तर बढ़ने के कारण 5 सैनिक कर्मियों की यहाँ मौत हो गई है। तो आपको पता होना चाहिए श्योक नदी कहाँ से? लद्दाख में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में समाचारों में रहा स्वालबार्ड किस महासागर में स्थित एक द्वीप समूह है? तो ये ऑप्शन हो जाएगा के आर्कटिक महासागर। कहाँ पे? आर्कटिक महासागर। वैज्ञानिक आर्कटिक महासागर में 500 किलोमीटर लंबी रीज स्वालबार्ड की निपोविच रीज पर हाइड्रोथर्मल वेंट की खोज कर रहे हैं। स्वालबार्ड जिसकी खोज 1596 में विलियम बेरेंट्स ने की थी। ये नॉर्वे की संप्रभुता के तहत एक आर्कटिक द्वीप समूह है। यह उत्तरी ध्रुव और नॉर्वे के बीच स्थित है। तो ये कहाँ स्थित है? उत्तरी ध्रुव और नॉर्वे के बीच स्थित है। ये आपका नॉर्वे की एक संप्रभुता के तहत आर्कटिक द्वीप समूह है और इसकी खोज किसने करी थी? 1596 में विलियम बेरेंट्स ने की थी। और ये कहाँ कितने किलोमीटर में फैला है? ये आपका 61,022 वर्ग किलोमीटर पे फैला है। 61,000 किलोमीटर स्क्वायर पे। ठीक है, ये यहाँ से भी। और इसका ज्यादातर भाग किसका? हिमाचल क्षेत्र है। स्पिट्सबर्गन को अपना सबसे बड़ा द्वीप बताते हैं, ये जो है नॉर्वे वाले। और स्वालबार्ड आर्कटिक सर्कल में अपना स्थान के कारण मध्यरात्रि सूर्य और ध्रुवीय रात सहित आर्कटिक परिस्थितियों का अनुभव करता है। नेक्स्ट है, हाल ही में खबरों में रही पार्वती घाटी किस राज्य में स्थित है? तो ये आपकी गे ऑप्शन हिमाचल प्रदेश में। कहां पर? हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश के मणिकर्ण के पास पार्वती नदी में हरियाणा का एक पर्यटक फोटो खींचते हुए यहाँ डूब गया है। आपको यहाँ से पता चलेगा कि पार्वती नदी ब्यास नदी की प्रमुख सहायक नदी है जो 5200 मीटर ऊंचाई पर स्थित मानतलाई ग्लेशियर में से निकलती है। तो ये 5200 मीटर ऊंचाई पर स्थित एक मानतलाई ग्लेशियर है, जहाँ से निकलती है। कौन सी? पार्वती नदी। और ये कहाँ पे स्थित है? ब्यास नदी के किनारे स्थित है। ब्यास नदी की सहायक नदी है, सॉरी। यह नदी पार्वती घाटी से होकर 150 किलोमीटर की दूरी तय करती है और मलाना और मणिकर्णिका से होकर गुजरती है और ग्लेशियर की धाराओं और मानसून से पानी इकट्ठा करती है। यह भूंतर में व्यास नदी में मिल जाती हैं। तो ये भूंतर में कहाँ पे मिल जाती है? व्यास नदी पर, जो व्यास की सहायक बन जाती है। और नदी में भूतापीय झरने भी हैं इस नदी में, पार्वती नदी में। तो आपको पता होना चाहिए ये कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रहे GSAT-20 उपग्रह का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इसका क्या ऑप्शन हो जाएगा? संचार। पहली बार इसरो अपने नवीनतम बड़े उपग्रह GSAT-20 को स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट से प्रक्षेपित करेगा। तो ये किससे? GSAT-20 से। स्पेस एक्स के कौन करेगा? इसरो। तो स्पेस एक्स कहाँ से की कंपनी? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, GSAT क्या है? GSAT-20 एक हाई टेक संचार उपग्रह है जिसका वजन 4700 किलो है और इसकी थ्रूपुट क्षमता 42 Gbps है, सॉरी 48। इसमें 32 स्पोर्ट बीम है जो पूरे भारत खासकर पूर्वोत्तर को कवर करते हैं। और इसरो की वाणिज्यिक शाखा NSIL के स्वामित्व वाली एक कंपनी भारत के लॉन्च व्हीकल मार्क 3 की सीमाओं के कारण स्पेस एक्स का उपयोग करती है। तो याद रखना ये नवीनतम बड़ा उपग्रह है जो पहली बार इसरो का बड़ा उपग्रह है जो GSAT-20 को स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट से प्रक्षेपित करेगा। नेक्स्ट
सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जिसे हाल ही में मिनी रतन का दर्जा दिया गया है, किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो ऑप्शन हो जाएगा ए, ऑप्शन ए क्या, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, इसके अंतर्गत सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जिसे हाल ही में मिनी रतन का दर्जा दिया गया है। बात करते हैं सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जिसे हाल ही में मिनी रतन का दर्जा दिया गया है। ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और औद्योगिक अनुसंधान विभाग के तहत भारत सरकार का एक उद्यम है। 1974 में इसकी स्थापना हुई थी। सेल का उद्देश्य जो होता है, प्रयोगशाला और अनुसंधान एवं विकास संस्थानों में स्वदेशी तकनीकी का वैश्वीकरण करना, और सेल और ऊर्जा प्रणालियों, रणनीतिक, इलेक्ट्रॉनिक्स और विभिन्न उच्च तकनीकी क्षेत्रों में उत्कृष्ट सौर सेल, रेलवे सिग्नलिंग उपकरण और रक्षा अनुप्रयोग के लिए घटकों का उत्पादन करना। हाल ही में समाचारों में रहा गार्डी सुखदुब द्वीप किस समुद्र में स्थित है? तो यह ऑप्शन कैरेबियन सागर में। कहां पर? कैरेबियन सागर में। ये जून में पनामा के गुना याला प्रांत में गार्डी सुखदुब द्वीप में लगभग 300 परिवारों को बढ़ते समुद्री जलस्तर के कारण स्थानांतरित किया गया है। यह कैरेबियन सागर में एक छोटा सा द्वीप है और सेंट ब्लास द्वीप समूह का हिस्सा है, जहां 1200 स्वदेशी गुना लोग रहते हैं, जो जलवायु परिवर्तन के कारण मुख्य भूमि पर विस्थापन का सम्मान कर रहे हैं। पनामा 2050 तक एक अधिक निकासी का योजना बना रहा है, जो लैटिन अमेरिका में पहला पूर्ण द्वीपीय समुदाय स्थानांतरित होगा। कैरेबियन में, जहां पनामा स्थित है, समुद्र का स्तर सालाना औसतन 3 से 4 मिलीमीटर बढ़ता है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मध्य रेलवे ने भारत की किस झील में 10 मेगावाट क्षमता वाले अपने पहले तैरते सौर संयंत्र का उद्घाटन किया है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा इगतपुरी। मध्य रेलवे ने पश्चिमी घाट में इगतपुरी झील पर भारत के पहले फ्लोटिंग सोलर प्लांट 10 मेगावाट की स्थापना की है। तो कहां पर? ये आपका इगतपुरी झील पर भारत के पहले फ्लोटिंग सोलर। तो ये मध्य रेलवे ने पश्चिमी घाट में, यह पहल भारतीय रेलवे के स्वच्छ ऊर्जा प्रयासों में से एक मील का पत्थर है, जिसका लक्ष्य 2030 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करना। 12 मेगावाट के कुल अतिरिक्त रूफटॉप सोलर प्लांट ने 2023-24 में 4.62 करोड़ रुपए की बचत की है और कार्बन फुटप्रिंट 6594.81 मीट्रिक टन कम क्या है। इस वर्ष 7 मेगावाट और स्थापित करने की योजना है, जो अक्षय ऊर्जा संक्रमण के प्रति प्रतिबद्धता को मजबूत करता। नेक्स्ट है, हाल ही में समाचारों में रहा केशव मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो ये ऑप्शन हो जाएगा ख, कर्नाटक में स्थित है। कर्नाटक का पर्यटन विभाग इस साल दशहरे से पहले मैसूर के पर्यटन सर्किट में एक प्रमुख आकर्षण के रूप में सोमनाथपुर के यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल विशेष रूप से केशव मंदिर को बढ़ावा देने के लिए तैयार है। कावेरी नदी के किनारे सोमनाथपुर शहर स्थित है। याद रखना, सोमनाथपुर शहर कहाँ पे स्थित है? कावेरी नदी के। और एक किस राज्य का है? कर्नाटक का। होयसेल राजा नरसिंह तृतीय के शासनकाल में 1268 ईसा पूर्व हुआ था इसका मंदिर, और 3 गर्भगृह को साथ एक अद्वितीय तारे के आकार का मंच है। हलेबीडु और बेलूर मंदिर के साथ पहचाने जाने वाले इस मंदिर का होयसल विरासत के हिस्से के रूप में संस्कृत। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बेहतर न्याय प्रदान करने के लिए पहली गवाह संरक्षण योजना शुरू की है? तो अभी ये क्या ऑप्शन? असम सरकार ने। असम सरकार ने बेहतर न्याय प्रदान करने के लिए, ये है असम सरकार, ठीक है, असम सरकार ने। तो ऑप्शन हो जाएगा क्या ऑप्शन? असम सरकार ने बेहतर न्याय प्रदान। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने न्याय वितरण प्रणाली को मजबूत करने के लिए अभी राज्य की पहली गवाह सुरक्षा योजना की शुरुआत की है।
जो ये रहेगी, ये भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 398 के साथ संरक्षित है। इसका उद्देश्य जांच और मुकदमों के दौरान धमकियों का सामना करने वाले गवाहों की सुरक्षा करना। जो गवाह देते हैं लोग, उनको जो जांच होती है और या उन पे मुकदमा जो चलता है, उन लोगों पर जो धमकियां मिलती है, उन पे धारा 398 लगेगी आपसे। गवाह के एक सक्षम प्राधिकारी के समक्ष निर्धारित प्रपत्र के माध्यम से योजना के तहत सुरक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं, जिससे निष्पक्ष सुनवाई और धमकी के खिलाफ सुनिश्चित हो सके। नेक्स्ट है, सांख्यिकी दिवस 2024 का विषय क्या है? तो ऑप्शन हो जाएगा क्या? निर्णय लेने के लिए डेटा का उपयोग। भारत में प्रतिवर्ष 29 जून को मनाया जाने वाला राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस है। कब मनाया जाता है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस? 29 जून को यह मनाया जाता है। और हम 2024 का विषय पढ़ेंगे क्या होगा, किसके लिए बनाया जाता है। ये प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस को सम्मानित के लिए बनाया जाता है। और 2007 में शुरू किए गए इस दिवस का उद्देश्य क्या था? 2007 में इसकी शुरुआत हुई थी और विशेष रूप से युवाओं में सामाजिक, आर्थिक और नीतियों को आकार देने में सांख्यिकी की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाना। 2024 का विषय क्या? निर्णय लेने के लिए डेटा का उपयोग। राष्ट्रीय विकास को बढ़ावा देने में सांख्यिकी अंतर्दृष्टि के माध्यम से सूचित निर्णय लेने के लिए महत्व को रेखांकित करता है। ये आपका कल का जीके का क्वेश्चन। भारत के किस प्रधानमंत्री के नेतृत्व में संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे? तो ऑप्शन हो जाएगा क्या है? नरसिम्हा राव। ये आज का क्वेश्चन जिसका आपको मुझे कमेंट में आंसर देना है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस गुप्त शासक ने की थी? कुमारगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त द्वितीय। ठीक है, इसका आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर दिए। थैंक यू सो मच।